नमस्कार देवियों सज्जनों, ये है रजनी, मैं हूं पवन और हम आज क्या लेके आए हैं? द केरला स्टोरी का रिव्यू। तो आपसे लेंगे हम कुछ चंद मिनट्स और आपको ये स्टोरी बताएंगे इस मूवी की स्टोरी और आपका पैसे बचाएंगे कि ये मूवी कैसी है। अच्छी होगी तो पैसा लग जाएगा, जाना पड़ेगा देखने के लिए, और बुरी होगी तो आपका पैसा, लेकिन हम जानते हैं कि ये स्टोरी आपको अच्छी लगेगी। स्टोरी लाइन इस मूवी की बेहतरीन है। जैसे आपने कश्मीर फाइल को एंजॉय किया था वैसे ही एंजॉय करोगे। हालांकि एंजॉय करने के लिए मूवी नहीं है, ये मूवी सच्चाई जानने के लिए है। सच्चाई जानिए कैसे सिर्फ कश्मीर में नहीं कन्वर्जन होता है, और कहाँ होता है, केरला में हो गया, और भी बहुत स्टेट्स हैं जिसके बारे में हम लोग नहीं जान रहे हैं। तो ये मूवी हमें बताएगी केरला में जो मैनिपुलेटिव कन्वर्जन हुआ था, जो आज केरला में ये कन्वर्जन सिर्फ एक धर्म विशेष में किया गया ताकि उन्हें आतंकवाद के गड़क में ढकेल दिया जा सके। और ये बहुत ही फेमस आतंकवादी संगठन है जिसका नाम क्या है? ISIS। तो ISIS का मुजाहिदीन और लड़कियों को क्या कहा जाता है? सुना। मतलब अगर आप ISIS के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे, जो ISIS का जो शरिया कानून है, उसमें जो मर्द धर्म के लिए जिहाद करते हैं तो उसे मुजाहिदीन कहते हैं, और जो औरत जिहाद करते हैं सुना कहते हैं। तो ये कहानी इसी पर आधारित है, कैसे एक हिंदू नर्सिंग स्टूडेंट कन्वर्ट हो जाती है किसमें? मुस्लिम धर्म, शरिया कानून अपनाने में, और वो बन जाती है एक ISIS एजेंट और आतंकवादी। तो इस दौरान उसे जो स्ट्रगल झेलना पड़ा था, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है जो वो अपने कल्चर में कभी सही नहीं थी। और जैसे ही उसने धर्म परिवर्तन करता है उसके साथ उसका बुराइयां शुरू हो जाती हैं। मतलब जो उसे धर्म परिवर्तन करने से पहले बताया गया था कि ये धर्म ऐसा है वैसा है, प्रोटेक्ट करता है, ये ऐसा, और वही धर्म पर परिवर्तन के साथ ही उस धर्म की सारी बुराइयां उसके सामने आ जाती, खुल जाती हैं, और तब उसे लगता है कि बहुत बड़ी गलती हो गई और अपने माँ बाप से उसे जुदा कर दिया जाता है। माँ से, क्योंकि उसके पापा तो रहते नहीं, अकेली माँ की अकेली बच्ची होती है वो। तो रजनी जी, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि क्या कोई धर्म जो वायलेंस के आधार पे बना हो वो कभी सही हो सकता है? कभी नहीं, किसी भी हालत में नहीं, और वो इंसानियत के अगेंस्ट होता है। ऐसे धर्म को अपनाने से बेहतर है कि हम किसी धर्म को ना अपनाएं, लेकिन अपनाएं तो अपने सिर्फ हिंदू धर्म में ऐसा कोई वायलेंस का कहीं कहानी नहीं है। आप कहानी में भी ऐसा नहीं पढ़िएगा किसी के साथ जोर जबरदस्ती करके उसको धर्म परिवर्तन कराया जाता है। किसी हिंदू धर्म में हमने देखा है कि ऐसा धर्म परिवर्तन कराने के लिए उसके साथ गलत किया जाता है, जोर जबरदस्ती किया जाता है। तो ये थी सीरियस बातें। अब हम कहानी की पटकथा पे आते हैं, और कहानी जैसे हमने बताया कि कहानी किस लाइन पे जाती है। तो स्टोरी लाइन इस मूवी की आपको कैसी लगी रजनी जी? हमें स्टोरी लाइन हर यंग जनरेशन के हिसाब से बहुत अच्छी थी, और ये मूवी कहीं भी आपको बोर नहीं करती है। हम दोनों पति पत्नी लगातार इस मूवी को एक टक देखते रहे, और हमें कुछ सच्चाई आज जानने को मिली कि केरल में भी ऐसा होता है। एक मैसेज रजनी जी देना चाहते हैं जो कहती हैं कि हमें अपने धर्म पे भरोसा करना चाहिए, इसलिए मूवी देखिए, जाइए उसके बाद। और रजनी जी आप कह रही थी कुछ कि गार्जियन भी इस मूवी में जो दिखाया है इस हिसाब से हमें लगता है कि सबसे पहले हमारे गार्जियन का कर्तव्य है, हमारे माता पिता पेरेंट्स, उनका कर्तव्य है, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में उन्हें गॉड का दर्जा दिया जाता है, क्योंकि वही हमें पालते पोसते हैं, वही बड़ा करते हैं। तो पहले गार्जियन हमारे पहले गुरु होते हैं, और उन्हें अपने बच्चों को अपने धर्म पर भरोसा रखने के लिए तैयार करना चाहिए, ताकि कोई भी धर्म या किसी भी कुछ के नाम पे आपके बच्चों को बरगला ना सके, धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर नहीं कर सके। अगर कोई आपके बच्चों के सामने अगर बोलता है कि
नहीं इस धर्म में ये है, हम आपका धर्म आपको प्रोटेक्ट करता है कि नहीं, आपके भगवान होते हैं कि नहीं, तो होते हैं, क्योंकि तुम्हारे भगवान भी तुम्हारे को बचा नहीं सकता है, तुम्हारा भी एक आयु के बाद मृत्यु निश्चित है। अब मृत्यु के बाद हम नहीं जानते हैं कि वो क्या उसके साथ हो रहा है, तो हमें बरगलाने का जो है कि नहीं, मौत के बाद स्वर्ग मिलता है या नरक, ऐसा कुछ नहीं है। स्वर्ग और नरक हर चीज इसी धरती पे हमें मिलता है, और हमारे ये कर्म का फल भी हमें इसी जन्म में और इसी धरती पे भुगतना पड़ता है। जो हमारे कथाओं में कहा जाता है, अगर इससे हम गलत मानेंगे तो कोई और अगर हमें कहानी सुनाता है तो वो भी सही नहीं हो सकता, वो भी वही गलत ही बता रहा है। तो इस मूवी को देखने के लिए आप हमारे ऑडियंस को प्रेरित करेंगे या नहीं करेंगे? हम हमेशा चाहेंगे कि हम सिर्फ एक ऑडियंस नहीं, हम चाहते हैं पूरा हिंदुस्तान मिलकर इस मूवी को देखे। हमारे पेरेंट्स सबको इस मूवी को देखना चाहिए और अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि हमें अपने धर्म, अपने कानून पे भरोसा होना चाहिए, बस। तो हम दोनों अब आपसे विदा लेते हैं और आशा करते हैं कि आप ये मूवी देखने जाइएगा ज़रूर। और हमारी मूवी रिव्यू आपको कैसी लगी, स्टोरी लाइन हमने बता दी। मूवी बहुत अच्छी है, 5 स्टार रेटेड मूवी है, बार बार देखने लायक मूवी है। मूवी में कोई निगेटिव पार्ट है ही नहीं, कहानी स्लो नहीं है, कहानी एकदम फास्ट है, आपको बांधे रखती है। और आप जरूर जाएं और आपसे विदा लेते हैं। प्रणाम। बाय।